वैज्ञानिकों ने आखिरकार वो बात मान ली है जिसे सदियों तक नकारा गया। आज ये बात कोई साधु नहीं कह रहा, कोई संत नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई मंच पर बैठा गुरु नहीं। आज ये वही विज्ञान कह रहा है जो हर बात का सबूत मांगता है, जो कहता था कि आपका दिमाग बदला नहीं जा सकता, आपका डीएनए आपकी किस्मत तय करता है। आप जैसी जिंदगी में पैदा हुए हैं वैसी ही जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी। आज वही विज्ञान चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा है और मान रहा है आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी भी है और आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दवा भी। अब एक सवाल है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, किसी दोस्त को नहीं देना है, किसी रिश्तेदार को नहीं देना है। इसका जवाब आपको अपने अंदर अपनी आत्मा को देना है। क्या आप सालों से उसी तकलीफ में फंसे हुए हैं? वही बीमारी, वही कमजोरी, वही दर्द, वही दवाइयां, वही रिपोर्ट्स। क्या आप सालों से उसी पैसों की तंगी में जी रहे हैं? हर महीने वही हिसाब, वही डर, वही असुरक्षा। क्या आपके रिश्ते सालों से वहीं अटके हुए हैं? वही लड़ाइयां, वही शिकायतें, वही चुप्पी। क्या ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही गोल चक्कर में घूम रही है? सुबह उठते हैं वही चिंता, वही डर, वही भारीपन। रात को सोते हैं वही बोझ, वही अफसोस, वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी जिंदगी एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह वही दुख का गाना बार बार नहीं बजा रही? अगर जवाब हां है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आप देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां हम सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं करते, यहां हम मनुष्य के दिमाग, मनुष्य की आदतों, मनुष्य की तकलीफों की जड़ तक जाते हैं। आज हम उस विज्ञान की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी, आपका शरीर, आपकी किस्मत, सब कुछ बदलने की चाबी आपके ही हाथ में देता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने मॉडर्न मेडिसिन और अध्यात्म के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलकर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा को समझने से पहले हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा। और सच ये है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा, वो आपके अंदर है। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपका अतीत। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगती है लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं, योर बॉडी इज अडिक्टेड टू द पास्ट, यानी आपका शरीर आपके बीते हुए कल का नशा करता है। इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जैसे एक शराबी को शराब की तलब लगती है, जैसे एक नशेड़ी को ड्रग्स चाहिए, ठीक वैसे ही आपका शरीर डर, चिंता, गुस्सा, शर्म और दुख, इन भावनाओं के केमिकल्स का आदी हो चुका है। हर बार जब आप कोई पुरानी दुखद घटना याद करते हैं, आपका दिमाग फौरन स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं, पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। आपका शरीर चला जाता है फाइट और फ्लाइट मोड में। अब ध्यान दीजिए, आपने ये 1-2 बार नहीं किया, आपने ये दिन में 20 बार किया, 50 बार किया, 100 बार किया, सालों तक, दशकों तक। अब आपकी कोशिकाएं इन केमिकल्स की आदी हो चुकी हैं। अब उन्हें नॉर्मल महसूस करने के लिए यही चाहिए। अब असली खेल शुरू होता है। जैसे ही आप थोड़ा खुश होने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप कुछ नया सोचते हैं, जैसे ही आप अपनी जिंदगी बदलने का मन बनाते हैं, आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है, अरे वो डर वाला केमिकल कहाँ है, वो चिंता वाला हार्मोन कहाँ है, हमें तो उसकी आदत है। और आपका दिमाग एक वफादार नौकर की तरह आदेश पूरा कर देता है। वो आपको बॉस की कही कोई कड़वी बात याद दिला देता है, आपके पार्टनर से हुई लड़ाई याद दिला देता है, बचपन का कोई पुराना घाव खोल देता है। जैसे ही आप वो सोचते हैं, केमिकल रिलीज होता है और आपका शरीर सुकून की सांस लेता है। आह, अब जाकर सब नॉर्मल हुआ। अब एक बहुत कड़वा सच सुनिए, पॉइंटर, आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका शरीर आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। आप अपने अतीत की यादों से नहीं, अतीत के केमिकल्स से बंधे हुए हैं। इसलिए आप वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं, वैसे ही फैसले लेते हैं
और फिर हैरान होते हैं, मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। यही है वो जेल जिसमें आप फंसे हुए हैं। और इस जेल की दीवारें ईंट या पत्थर की नहीं है, ये दीवारें आपकी अपनी सोच से बनी है। आपने खुद इस जेल को बनाया है और अब आप खुद ही इसमें बंद हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस जेल का नक्शा बनाया, और सिर्फ नक्शा नहीं, उस जेल को तोड़ने की चाबी भी दी। लेकिन उससे पहले उनकी अपनी जिंदगी पूरी तरह टूट गई थी। सालों पहले एक साइकिल एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 वर्टिब्रा बुरी तरह टूट गए। डॉक्टरों ने कहा, आप शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगे, आपको अपनी रीढ़ में स्टील की रॉड लगवानी पड़ेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सर्जरी से मना कर दिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो 99% लोग कभी नहीं लेते। उन्होंने कहा, अगर दिमाग शरीर को बना सकता है तो दिमाग शरीर को ठीक भी कर सकता है। हफ्तों तक, महीनों तक वो बिस्तर पर लेटे रहे। हर दिन घंटों तक सिर्फ एक काम किया, अपनी कल्पना में अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा बनते हुए देखा, जुड़ते हुए देखा, मजबूत होते हुए देखा। उन्होंने दर्द पर ध्यान नहीं दिया, डर पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया उस सेहत पर जो वो चाहते थे। और 10 हफ्तों के अंदर, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवा के, डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने पैरों पर खड़े थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विज्ञान था। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर मेरा शरीर मेरी सोच से ठीक हो सकता है तो बाकी इंसान क्यों नहीं। और इसी सवाल ने उन्हें उस विज्ञान तक पहुंचाया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जब तक आप अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहेंगे, जब तक आप अपने दुखों से जुड़े रहेंगे, जब तक आप अपने अतीत को छोड़ने से डरेंगे, तब तक कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है। अब यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। अब सवाल ये है, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग बदलाव चाहते नहीं हैं, वो बस अपने दर्द से राहत चाहते हैं। वो चाहते हैं बीमारी चली जाए लेकिन पहचान वही रहे, पैसे आ जाएं लेकिन सोच वही रहे, रिश्ते सुधर जाएं लेकिन अहम वही रहे। और यही कारण है कि जिंदगी वही की वही रहती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर विद द पर्सनैलिटी ऑफ द पास्ट। यानी आप उसी इंसान बने रहकर नई जिंदगी नहीं बना सकते। अगर आप आज भी वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे पिछले 10-20 सालों से करते आए हैं, तो आपका भविष्य आपके अतीत की कॉपी पेस्ट ही होगा। अब यहीं से वो 3 चाबियां शुरू होती हैं जो इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदल देती हैं। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हार्ड साइंस है। पहली चाबी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग बदला जा सकता है। सालों तक हमें एक झूठ पढ़ाया गया कि दिमाग 18-20 साल की उम्र तक बन जाता है, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, ये बात आज के विज्ञान के सामने पूरी तरह गिर चुकी है। आपका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो गीली मिट्टी है। आप जिस दिशा में बार बार सोचते हैं, वो उसी दिशा में ढलता चला जाता है। न्यूरोसाइंस का एक नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी दिमाग की जो नसें एक साथ बार बार एक्टिव होती हैं, वो आपस में मजबूती से जुड़ जाती हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके दिमाग में चिंता करने का एक रास्ता है। जैसे ही जरा सी भी समस्या आती है, आपका दिमाग उसी रास्ते पर भागने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे बस का नहीं है, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। जितनी बार आप इस रास्ते से गुजरते हैं, ये रास्ता उतना ही चौड़ा होता जाता है। धीरे धीरे ये रास्ता एक हाईवे बन जाता है। अब शांति का रास्ता, विश्वास का रास्ता, हिम्मत का रास्ता, वो होते हैं घने जंगल की तरह। अब जब आप पहली बार सोचने की कोशिश करते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग कहता है ये नया रास्ता क्यों, पुराना ही ठीक है, और आप वापस चिंता वाले हाईवे पर आ जाते हैं। यही वजह है कि बदलाव मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन जानबूझकर नया रास्ता चुनते हैं, भले ही शुरुआत में वो नकली लगे, अजीब लगे, झूठा लगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जंगल साफ होने लगता है। एक पगडंडी बनती है,
फिर सड़क, फिर हाईवे, और पुराना रास्ता इस्तेमाल ना होने से खुद ब खुद खत्म होने लगता है। यही है अपनी आदतें बदलना, यही है अपनी पर्सनैलिटी बदलना। आप चिंता करने वाला इंसान नहीं है, आप चिंता करने की आदत है, और आदत बदली जा सकती है। दूसरी चाबी, एपिजेनेटिक्स। आप अपने डीएनए के गुलाम नहीं हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा डर आता है, मेरे पापा को शुगर थी, मेरी मां को डिप्रेशन था, ये मेरे खून में है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपका डीएनए आपकी किस्मत नहीं है। डीएनए सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। आपके डीएनए में हजारों संभावनाएं लिखी हैं, लेकिन कौन सी संभावना हकीकत बनेगी, ये तय करता है आपका माहौल, आपकी सोच, आपकी भावनाएं। इसे ऐसे समझिए, आपका डीएनए एक स्विच बोर्ड की तरह है और उस पर हजारों स्विच लगे हैं। कौन सा स्विच ऑन होगा और कौन सा ऑफ, इसका कंट्रोल आपकी भावनाओं के पास है। लगातार डर, बीमारी वाले जीन ऑन। लगातार गुस्सा, सूजन, हार्मोन इम्बैलेंस। लगातार तनाव, इम्यून सिस्टम कमजोर। और दूसरी तरफ कृतज्ञता, हीलिंग जीन ऑन। प्रेम, मरम्मत की प्रक्रिया, शांति, सेल्यूलर रिकवरी। अब समझिए ये कितनी बड़ी बात है। जब आप सुबह उठते हैं और तुरंत चिंता में चले जाते हैं, तो आप सिर्फ खराब मूड में नहीं जाते, आप अपने शरीर को बीमारी का आदेश देते हैं। और जब आप जानबूझकर कृतज्ञता में जाते हैं, तो आप अपने शरीर को ठीक होने का सिग्नल देते हैं। आप हर पल अपनी भावनाओं से अपना भविष्य लिख रहे हैं। तीसरी चाबी, प्लेसीबो इफेक्ट, विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वास। अगर अभी भी आपको शक है, तो ये तीसरी चाबी सारे शक खत्म कर देगी। प्लेसीबो इफेक्ट विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। मेडिकल ट्रायल्स में एक ग्रुप को असली दवा दी जाती है, दूसरे ग्रुप को नकली गोली, सिर्फ शक्कर। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये बहुत असरदार दवा है, और बार बार एक हैरान करने वाली बात देखी गई। 30%, 40%, कभी कभी 50% लोग नकली दवा से भी ठीक हो जाते हैं। उनके ब्रेन स्कैन वही बदलाव दिखाते हैं जो असली दवा में दिखते हैं। अब यहां रुकिए, अगर शक्कर की गोली बीमारी ठीक कर सकती है, तो शक्ति गोली में थी या विश्वास में? जवाब साफ है, शक्ति हमेशा इंसान के अंदर थी, गोली ने सिर्फ उस शक्ति को जगाया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, योर बॉडी इज द ग्रेटेस्ट फार्मेसी। आपका शरीर हर वो केमिकल बना सकता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं बना सकती, बस उसे सही सिग्नल चाहिए, और वो सिग्नल है विश्वास। क्वांटम फील्ड और ध्यान। अब यहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, जिसे आज क्वांटम फील्ड कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने उसे हजारों साल पहले ब्रह्मांड की चेतना कहा था। इस फील्ड में हर संभावना मौजूद है। आपका स्वस्थ भविष्य, आपका सफल भविष्य, आपका शांत भविष्य, सब पहले से मौजूद है। आप जिस भावना में रहते हैं, उसी संभावना से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपका दिमाग सोचता है मैं स्वस्थ हूं, और आपका दिल महसूस करता है सेहत की खुशी, तो उसे कहते हैं ब्रेन हार्ट कोहेरेंस। यही ध्यान है, यही साधना है। छोटा अभ्यास, प्रीव्यू। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने भविष्य को महसूस करें तो क्या होगा? आपका दिमाग उसे असली मान लेगा, और आपका शरीर उसी के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर देगा। अब आखिरी सवाल, आप अपने जाने पहचाने दुखों से ज्यादा प्यार करते हैं, या उस अनजाने भविष्य से जिसे आपने महसूस करना शुरू किया है? फैसला आज करना है। आप यादों के भविष्य में जीते रहेंगे या सपनों का भविष्य बनाएंगे? कलम आपके हाथ में है। ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां हम वक्त नहीं गिनते, खुद को बदलते हैं।